हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट टाइम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट एकेडमी .com में स्वागत है। हाल ही में एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 संपन्न हुआ है, जिसमें हम आप लोगों को कक्षा 12वीं फिजिक्स का आंसर शीट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 1/r²। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, जो 10 कूलाम है, हमारा जो धारिता का सूत्र होता है, फार्मूला होता है C बराबर Q/V। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पास हम Q आवेश की वैल्यू कितना दियो है 10, तो यहाँ 10 पुटअप करेंगे, 10 बटे कितना, जो विभव की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 माइक्रोफैरड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका 5 माइक्रोफैरड। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल स्रोत है तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। हमारा ये डी नंबर करेक्ट आंसर है, विद्युत धारा का। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के कारण गतिमान आवेश, त्वरित आवेश, स्थिर आवेश एंड विस्थापन धारा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है त्वरित आवेश, बी नंबर। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर क्या होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि कांच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यही इसका हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा, वेग का, तरंगदैर्ध्य का, आवृत्ति का। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब डी नंबर। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत विभव खाली स्थान होता है तो किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत विभव शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के खालिस्तान प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव, क्या, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का, क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को, दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रिक्त स्थान का, फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो शून्य होता है।
फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। ओके, तो पहला क्या दिया हुआ है, शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता। शून्य, पहले नंबर क्या है, शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता। इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो ये बी है, ये आपका क्या है, 1 नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण। प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर, ये पूर्ण प्रतिचुंबकीय, पूर्ण प्रतिचुंबकत्व, दूसरा नंबर। ओके, दूसरे नंबर का, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स। प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर होगा, ये तीसरा, चुंबकन एम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा गुणे क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा गुणे क्षेत्रफल, यह क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हमारा जो चौथा का हमारा एफ नंबर है करेक्ट आंसर, एफ नंबर हमारा क्या है, चौथा का करेक्ट आंसर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा एच नंबर, चुंबकीय क्षेत्र। ये 5वें क्वेश्चन का हमारा जो एच नंबर है, इसका करेक्ट आंसर चुंबकीय क्षेत्र। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी होगा, B/H। ये हमारा इसका 6वां का करेक्ट आंसर होगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए अब इन क्वेश्चन को समझते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग को हम VD द्वारा प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को E। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, VD कांस्टेंट E। ये हमारे इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। यदि दो समांतर चालकों में हम एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उन दोनों के मध्य जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या, प्रतिकर्षण बल लगेगा उन दोनों के मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिनालिका की लंबाई को दुगुना कर दिया गया जबकि फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो परिनालिका के स्वप्रेरकत्व में कितना परिवर्तन होगा। तो इसका क्या है कि जब हम किसी परिनालिका की लंबाई को डबल करते हैं, दुगुना करते हैं, तो वह उसका स्वप्रेरकत्व भी जो है क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। उसका स्वप्रेरकत्व भी क्या होता है, डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना। ओके, इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर का डिवाइड कर देंगे। 10 सेंटीमीटर को मतलब 10 बटे कितना लिख देंगे, 8। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1. और कितना जाएगा, 8.45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा सत्य लिखिए। किसी पदार्थ पर आवेश का मान 1 कूलम आवेश पर पूर्ण गुणज ही हो सकता है। यह क्या है आपका यह जो
पहला क्वेश्चन क्या है आपका सत्य है। फिर आवेशी चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अधिक अभिलंबवत होता है, तो यह भी क्वेश्चन आपका क्या है, आपका ये भी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है। ये जो सेंटेंस है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, आपका असत्य है। ओके। फिर जो आपका चौथा क्या क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है। यह स्टेटमेंट भी क्या है, आपका सही है। तो इसमें से 5 जो सत्य असत्य है, इसमें से केवल हमारा तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या है, असत्य है, और बाकी सब क्या है, सत्य है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बनता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह वीडियो हम आपको अक्सर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स।